तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 1। तो अध्याय 13 तक आप लोग पढ़ियो कि किन तरीकाओं ब्रह्मा जी पूर्ण रूपों मोहित वेगा था भगवान रे बेन सुंदर रूप ने देखी। और बहुत देर तक तो ब्रह्मा जी ने समझ ही नहीं आयो कि मैंने कहीं करना है नहीं करना है। वह हंस रे माते बिल्कुल यूं बेसुध वे ज्यों पड़िया रिया। विने बाद में भगवान जदे विने योग माया रो आपरो पर्दो हटायो जने ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी चेतना आई और वे एकदम नीचे आएगा। आपरे देवत्व रो अभिमान हतो विने ब्रह्मा जी पूरी तरीका छोड़ दियो। जमीन रे माते एकदम दंडवत प्रणाम करिया भगवान ने और बहुत ब्रह्मा जी रुदन करता रिया। हमें ब्रह्मा जी भगवान री स्तुति करे रहा है। अजय तक कृष्ण कुछ नहीं बोलिया है, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। ब्रह्मा जी रोवे है कुछ करे है पर भगवान अजय कुछ नहीं बोलिया। हमें ब्रह्मा जी भगवान री स्तुति करे इन अध्याय रे मायने बहुत सुंदर स्तुति है। इनमें कोई कोई श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत सुंदर श्लोक है। पहला श्लोक में कहवे ब्रह्मा जी कहवे श्री ब्रह्मा उवाच नौमीड्यते अब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी हैंगो पहले भगवान ने आटे नमस्कार करे रहा है। वह भगवान ने ईड्य केन संबोधित करिया। हे ईड्य मैं आपने नमस्कार करूं। तो ईड्य रो अर्थ है कि केवल भगवान स्तुति रे योग्य है। यदि किन्हीं स्तुति करण लायक कोई है तो वह केवल भगवान है। व्यारी स्तुति बहनी चाहिए। बाकी री स्तुति तो व्यक्ति निज स्वार्थ रे कारण करे। अदरवाइज स्तुति रे लायक यदि कोई है तो भगवान है या तो भगवान रा भक्त है। इन दो रे अलावा
और कोई नहीं है। इन हारू भक्तमाल रे बिल्कुल प्रारंभ रे मां इने नाभादास जी लिखे, सब संतन मिल निर्णय कियो मथि पुराण इतिहास, भजबे को दो ही सुघड़ के हरिदास। भजन रे हारू स्तुति रे लायक केवल दो है, या तो हरि या हरिरा दास, और कोई स्तुति रे लायक नहीं है। तो अटे ब्रह्मा जी भी केवे है, नौमी ईड्य हे ईड्य, हे स्तुति रे योग्य व्यक्ति, मैं आपने नमस्कार करूं हूं। तो भगवान इच स्तुत, क्योंकि व्यारा गुण अद्भुत है, इन हारू भगवान स्तुति रे लायक है। इवन जिन समय पृथु महाराज रो जदे प्राकट्य या पृथु महाराज जदे प्रगट विया था, जदे विनी जंघा रो घर्षण वियो और वेणु, तो पृथु एंड अर्ची ए दो ही प्रकट वे। तो जदे पृथु प्रकट विया तो पृथुरी सब स्तुति करन ढुका। तो पृथु महाराज सब जितने भी बटे ऋषि मुनि देवता हता ने मना करे, नहीं नहीं नहीं, मारी स्तुति मत करो, मैं स्तुति रे योग्य नहीं हूं। स्तुति रे योग्य तो केवल भगवान है। तो वास्तव में भक्त और भगवान ए दो स्तुति रे योग्य है। इने छोड़ेन जो दूजारी स्तुति करे है, व्यारे हारू उपवाडो केवे, वींद रुक्मिणी तणो न वंदियो वांदे जाय पराया वींद। जो रुक्मिणी रे पतिरी वंदना नी करी कदे, विनो ओ दुर्भाग्य वेवे कि हमें विने दूजा रे पति रे आगे हाथ जोड़ना पड़े। ओ आप मारो कुछ कार्य कर दो, आप एमएलए साहब हो, आप एमपी साहब हो, आप नेताजी हो, आप ऑफिसर हो, आप ए हो, आप वे हो। वो विनो दुर्भाग्य है कि वो कदे रुक्मिणी रे पति री वंदना नहीं करी। तो अटे ब्रह्मा जी कहे कि सब सुंदर वंदनीय कोई है तो प्रभु वे केवल आप हो और कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल भयभीत है। अजय तक ओ नहीं है कि वे बिल्कुल ओके चिल मारो, हमें बस स्तुति करनी है, एडो नहीं। अजय भी ब्रह्मा जी डरियोड़ा है। डरियोड़ा मतलब मैं कितरो मोटो अपराध करियो हूं प्रभु रे चरणा रे मायने। अजय भी वे मोहिती चे भगवान हूं। और हमें भगवान रो जो रूप ब्रह्मा जी ने दिखे है, विण रूपरी ब्रह्मा जी स्तुति करे रहा है, ओ समझना चाहिए। यद्यपि ब्रह्मा जी ने तो भगवान आपरा अलग अलग रूप दिखाया था। एक समय तो पूरा ग्वाल बालों रे हाथे खेलता था, वो रूप देखियो। विने तुरंत पचे चतुर्भुज नारायण रूप में सबने देखिया। व्यारी स्तुति नहीं करे रहा है, हमें विण रूप री स्तुति करे है। जटे भगवान आपरा हाथ रे मायने वो दही चावल रो कोर लियोड़ो है और उबा है, इन रूपरी ब्रह्मा जी स्तुति करे। तो ब्रह्मा अटे भगवान ने केवे, बड़ो सुंदर अर्थ है। ब्रह्मा जी केवे कि देखे नौमीड्य ते अभ्र वपुषे तड़ित अंबराय। हे प्रभु, मैं आपरी वंदना करूं। ओके, आप कैड़ा हो तो कहे कि मैं आपरा इन रूपरी वंदना करूं हूं, जटे आप, या मैं आपने नमस्कार करना चाहूं बेसिकली। तो जीव गोस्वामी पाद लिखे कि भगवान ब्रह्मा जी ने कह सके कि अच्छा, अगर आप हमारी प्राप्ति करनी चाहो तो कई रूप है। मैं ब्रह्म रे रूप में भी हूं, हर कटे व्याप्त। मैं नृसिंह आदि रूपों रे मायने भी हूं। आप वटे भी हमारी प्राप्ति कर सको। तो आप क्या रूप री प्राप्ति करनी चाहो? तो ब्रह्मा जी कहवे, मैं इन रूप री प्राप्ति करनी चाहूं। क्यों? ते अब्र वपुषे तड़ित अंबराय। मैं इन श्यामल रूप री इस प्राप्ति करनी चाहूं। जटे आपरो जो अंग कांति है, वह भगवान रो रंग कैडो है। हमारे कुछ दिन पूर्व मैं कटी गयो तो वटे खूब सारा मोर था। तो बहुत मोर, मतलब, और वे दोनों चुकता था, मारो हार्डली कुछ मीटर री दूरी माते ही बैठा था वे। तो जब मैं विन मोर ने देखतो तो विनी गर्दन री जो
जो नीलापन है वो कणी कणी एकदम यूं मतलब हड़को यूं श्याम वे जेड़ो दिखे और कणी पाचो नीलो दिखे, देन श्याम देन नीलो। हाँ, क्योंकि डार्क ब्लू वेवे वो आगू अपने काळो वे जेड़ो दिखे। तो भगवान री रूप रो वर्णन एड़ो है। हाँ? विन टाइम मन क्लिक हुई थी कि यस शायद कृष्ण एड़ा ही दिखता वेला, भगवान रो जो रंग है वो एड़ो है, मोर रे गर्दन जेड़ो। और अधिक यदि तो जो वर्षा ऋतु रा बादल है जिनमें पानी भरियोड़ो है वे बादल काला वेवे, घन ईव श्याम। भगवान एड़ा है, घन केवे इन बादलों ने। तो केवे कि मैं ब्रह्म रूप में आपरो नहीं देखना चाहूं, मैं ज्योति रूप में नहीं, मने तो आप विण रूप में इन्हें आपने प्राप्त करना चाहूं, जटे आपरो जो जो अंग कांति है वह बिल्कुल श्यामल है, अभ्र अभ्र वपुषे, आप एड़ा श्याम रंगरा हो। और आप केड़ा वस्त्र धारण करिया हो तो के वे तड़ित अंबराय। इनो बड़ो सुंदर इनो अर्थ बतावे आचार्य चरण कि भगवान तड़ित केवे बिजली ने, भगवान केड़ो वस्त्र पहरे तो के वे पीतांबर क्यों पहरे, इना कई अर्थ है। कई वो भी कह कि चूंकि राधा रानी री अंग कांति पीली है इन हारू भगवान पीतांबर पहरे। पर एक जगह मैं बहुत टाइम पहले कटी पढ़ियो तो बहुत अच्छी लगी मैंने बात कि भगवान मतलब पीत क्यों पहरे, और भगवान रो जो रंग है वो एड़ो है मतलब पानियों भरियोड़ा बादल रह जेड़ो या मॉनसून क्लाउड जिने के वेड़ो है भगवान। तो इनो अर्थ बहुत सुंदर वे बताता कि बादल तो खूब है पण या मॉनसून क्लाउड भी एरा वर्षा ऋतु में ही बादल आवे जावे, पण जरूरी नहीं है कि वे वरसेला। पण जदे विण बादल रे मायने वीजળી चमके तो जो भी अगर कभी वीजળી खवे तो ध्यान पड़ जावे आज वीजળી चमके रही है, इनो मतलब आज मैं वरीला। तो आचार्य चरण कहवे कि इन जगतरा जो जीव है वे बहुत तप्त है, व्यारो हृदय गर्मी में जिन तरीकाओं पृथ्वी बिल्कुल प्यासी वे जावे, हार्ड वे जावे, इस तरीकाओं इन जगत रे बद्ध जीवों रो हृदय वित्रो हार्ड वेगो है, तापित हृदय है, विने कटी कुछ शीतलता रो अनुभव नहीं वे है, जितरे विने ए मॉनसून क्लाउड दिखे तो वो ऊपर देखे ओह बादल तो आया पण कईठा है बादल वरसी या जाई रहा, हवारे हाथे एक जगह दूजी जगह माथे जावे रहा, तो कहीं बादल वरसेला या आगे जा ही रहा। तो भगवान री वो जो बिजली है वह विने एक प्रकार सांत्वना देवे कि चिंता मत कर वो थने शांत करी। तो इस तरीकाओं भगवान और पीड़ो वस्त्र धारण करे ताकि जो जो बद्ध जीव है व्याने एक भगवान ने देखण मात्र व्यारे हृदय में जो आतापित हृदय है, जो बिल्कुल एक प्रकार बंजर भूमि रे जड़ो व्यारो हृदय है, वटे कुछ भगवान रे कृपा री वर्षा वे सके। तो अटकियो आप मने विन रूप में प्रभु मैं प्राप्त करना चाहूं, जटे आप रो बहुत सुंदर श्यामल अंग है और आप तड़ित तड़ित अंबराय, आपरा जो अंबर है जो वस्त्र है वे बिजली रे समान चमके है। श्रील प्रभुपाद एक बार आप एक शिष्या ने जब वे पेंटिंग करता तो वे पूछियो कि कृष्ण कैड़ा दिखे, तो प्रभुपाद बिल्कुल एग्जैक्ट वही कियो तो कि बारिश रा भरियोड़ा बादल रे जेड़ो भगवान रो रंग है और बिजली रे जेड़ो भगवान रा वस्त्र है, एग्जैक्ट भगवान एड़ा है। तो ब्रह्मा जी जदे ओ कियो तो जीव गोस्वामी कहवे कि तो भगवान आगे कह सके कि ठीक है ब्रह्मा अगर थने ए रूप छईजे जटे मारे पीतांबर पहरियोड़ो है, मारा श्यामल अंग है, तो वैकुंठनाथ रे रूप में भी मने प्राप्त कर सके नहीं, क्योंकि वैकुंठ में तो मैं इन्हीं रूप में रहूं जटे श्याम शरीर है, चार भुजाओं है और पीतांबर पहरियोड़ो है, कहीं इन रूप री प्राप्ति करनी चाहे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा कहवे नहीं। जेने अगली लाइन मतलब
भगवान कुछ बोलिया नहीं है पण आचार्यगण इन्हें बतावे है। तो ब्रह्मा जी अड़ो वे सके ब्रह्मा जी भी होचे कि शायद कृष्ण यूं होचता भाई, तो कि नहीं इन्हें और क्लियर करूं। जने अगली लाइन में कियो, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, केड़ा प्रभु मने छई जरा है, तो केवे ज्यों रे गुंजा पुष्पोरी माला धारण करियोड़ी है। मने वैकुंठ रे मायने प्रभु सुंदर मणियारी माला धारण करे, रत्नारी माला धारण करे, तो अटे गुंजा, गुंजा एक फूल व्या करे। आप लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में जिन समय अशोक वन जटे अशोक वन ही जटे कात्यायनी रो मंदिर है और चीर घाट है, बट एक अक्षय वट, नॉट अशोक वन, अक्षय वट बिना आसपास गुंजा फूलरी एक कुछ है कथा। तो वटे एक मैं फोटो में देखा था, गुंजा फूल बिल्कुल लाल रंगरा वेवे और छोटा छोटा सा फूल भी आ करे। तो विनी माला भगवान रे धारण करी ओड़ी है। तो ब्रह्मा जी अटे बताना चाहे कि आ गुंजा पुष्प स्वर्गरा अमूल्य रत्नाओं भी बहुत अधिक मूल्यवान है। तो के मने वे प्रभु री मने प्राप्ति नहीं करनी है जको कि सुंदर आभूषण पहरियोड़ा है और कोई चतुर्भुज रूप मायने है। नहीं नहीं नहीं, जो वृंदावन रा कृष्ण है, क्योंकि गुंजा फूल री माला तो वेज पैरी जो जंगल में है और कहीं तो केवे परिपिच्छ परिपिच्छ परिपिच्छल सन्मुखाय, और व्यारो जो मुख कमल है वो इन सुंदर जो मयूरी पाख है वो भगवान रे धारण करी ओड़ी है। एड़ा प्रभु मने मने बड़ा आकृष्ट करे रहा है, वे प्रभु मने प्राप्त करना है। जियारो घन श्याम रूप है, जियारे वस्त्र बिजली रे समान पीला वस्त्र है, जियारे गुंजारी माला पहरियोड़ी है, जियारे माता माते मोर पांख लागोड़ी है, और वीणु व्यारो जो सुंदर मुख है वो वीणमाई ने दिखेरो है। बहुत भगवान सुंदर तरीका मोर पंख धारण करता। राधा गोविंद महाराज कहवे केवल मोररा पंख नहीं, भगवान कई बार अन्य पंख भी धारण करता। जो रंग बिरंगा पंख रहता वही भगवान कई बार धारण करता। मयूर पंख तो रहता ही रहता, हाथे हाथे वे भी धारण करता। और कहवे कि केवल इन रूप में नहीं प्रभु, केवल मैं आप रे इन रूप नहीं देखना चाहूं, इन्हें अलावा और भी कुछ वो कहीं है। तो कहवे वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु मैं आप रे इन रूप ने देखना चाहूं जिनमें कि आप आपरा हाथ रे मायने, आपरा बाया हाथ में, एग्जैक्ट सनातन गोस्वामी बतावे कि बाया हाथ में भगवान एक दही भातरो ग्रास लियोड़ो है, और कवल आपरे हाथ रे मायने है। राइट, भगवान जदे आपरा मित्रों ने कियो तो थे भोजन करता जाओ मत, मैं जाऊं और बछड़ा ने भोजन लिया आऊं, थे लोग अटे बैठा रहो। तो विन टाइम भगवान आपरा हथेली रे मायने कुछ दही और भात ए लिया था, कर्ड राइस जैडो कुछ पदार्थ, और आपरी उंगलियों रे बीच में कुछ अचार री एक दो फांक ले ली थी, कटे कैरी नींबू कुछ कैर वगैरह एडो, ताकि भगवान ने कुछ टेस्ट एडो खट्टो टेस्ट भी मिले विने हाथे। तो और वो अजय तक भगवान रे हाथ में पकड़ी ओड़ो है। तो केवे मने विण रूपरा या मैं विण रूपरी प्राप्ति करनी चाहूं, मने वे कृष्ण चाहिए जियारे हाथ में आईने ओ कवल लियोड़ा है। और कौन करे रहा है तो केवे वे कवल वेत्र विषाण वेणुम, और आपरी जो धोतीरी फेंटो है, जो कमरबंद है, इन मायने एक तरफ तो वेणु खूंसियोड़ी है और एक तरफ व्यारे श्रृंग खींसियोड़ो है, बिगुल जो है वो लगायोड़ो है। एड़ा लक्षणों युक्त लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय।
मैं एड़ा कृष्ण ने नमस्कार करूं, एड़ा कृष्ण ने प्राप्त करना चाहूं, ज्योरा ए लक्षण है। और वह केड़ा है तो के वे मृदु पदे। तो आचार्य चरण कहवे कि ब्रह्मा जी अटे मृदु पदे क्यों कियो? ब्रह्मा जी यूं क्यों नहीं कियो कि आपरा बाल्य रूप में मैं देखना चाहूं? तो कहवे कि ब्रह्मा जी भगवान रा पुत्र है। हमें पिताजी ने यूं की कर कहवे कि पिताजी आपरा बचपन में आप जेड़ा हता वेड़ा आप मने मिलो, क्योंकि पिता तो कोई मोटो है जने पिता वणे नहीं। तो एना हारू वे स्पष्ट रूप रे मायने बाल्य रूप नी के ने मृदु पद कियो। आपरा कोमल चरण है जिन रूप मायने। तो कोमल चरण कदे वे छोटा बच्चा रा चरण एकदम कोमल वे। तो जदे आप कुमार अवस्था में हो या केवल पौगंड अवस्था में प्रवेश करियो हो, 5 या 6 साल री जो आपरी अवस्था है, इन रूप रे मायने मैं आपने नमस्कार करूं। और आप कौन हो तो के पशु पांग जाय। पशु पांग जाय, इन्हें अगर आप डिवाइड करो तो इनो अर्थ वियो पशु प। पशु रो अर्थ वियो कुछ गायों भैया जो भी पशु, और परो अर्थ है व्यारो पालन करण वाला। कौन है? नंद महाराज। पशु प और अंग जाय, अंग शरीर और जरो मतलब जिनो जन्म वियो। तो जिन जो पशुप है विने अंगू जो आप प्रगट विया हो, अर्थात नंद महाराज रा जो पुत्र है अटे वसुदेव जी रा पुत्र री भी आराधना रो नहीं कियो है। नंद महाराज रा जो पुत्र है और वे कृष्ण इन रूप में है, विण कृष्ण ने मैं नमस्कार करूं। बड़ो सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है। एक समय मैं कटी पढ़तो मतलब हुणियो तो कि परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने कोई पूछ्यो कि महाराज वैदिक वांग्मय रे मायने खूब श्लोक है वैदिक वांग्मय में, विण में आपरो फेवरेट श्लोक कियो है? 700 श्लोक तो गीता में ही है, बचे 18,000 भागवत में है, रामायण में और कितना है, महाभारत इतरो मोटो ग्रंथ है, इन्हें अलावा और भी इतना है। तो महाराज एक श्लोक बतावे, इन श्लोक को वो श्लोक बहुत मिलतो जुलतो है। वो चैतन्य मंजूषा रो श्लोक है जिनमें भगवान हमारा आराध्य किया कृष्ण है वो बतायो। तो वो श्लोक इन तरीका है, आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो न परह। वो एग्जैक्ट श्लोक है वो चैतन्य मंजूषा रो। तो इनमें बतावे कि हमारा आराध्य किया कृष्ण है। तो इनमें वटे बतायो व्रजेश तनय, व्रजरा जो ईश है, व्रजरा जो मालिक है नंद महाराज, व्योरा तनय व्योरा पुत्र, वे कृष्ण हमारा आराध्य है। और अटे ब्रह्मा जी का कियो पशु पांग जाय, जो पशु जो गायों रा पालक है नंद महाराज, व्योरा जो पुत्र है व्यो ने मैं नमस्कार करूं। कोई भेद नहीं है, एक ही बतायो। और वटे भी बतायो कि वृंदावन तद धाम वृंदावनम, यद्यपि वृंदावन कृष्ण आगे मथुरा गया या द्वारिका गया एक रूप में, तो वे भी भगवान रा धाम ही विया, परंतु जो गौड़ीय वैष्णव है या जो जो रागानुग भक्त है व्याने तो विशेष रूपों ब्रजरो प्रेम है, व्याने वृंदावन कृष्ण चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी अटके वे कि मने वैकुंठ वाला प्रभु नहीं चाहिए, मने वे प्रभु नहीं जो वैकुंठ नाथ है, बल्कि वे प्रभु जो वृंदावन रा ग्वाल है, जो हाथ में कोर लियोड़ो और आपरा सखाओं ने हो जा रहा है, जो गुंजा फुलोरी माला पहरियोड़ा है, मोर पंख धारण करियोड़ा है, श्याम वर्ण रहा है, पीतांबर धारण करे है,
और मृदु पद है, बिल्कुल कोमल चरण वाला है। एड़ा भगवान री मैं वंदना करूं। तो अगला श्लोक में इन्हें कहें, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूते। ब्रह्मा जी हमें भगवान रे सुंदर इन इन रूपरी इन कलेवर रो वर्णन करे रहा है। वे कहे कि प्रभु नी तो मैं जो ब्रह्मा हूं, अगर मैं ही आपने ठीक प्रकार नहीं समझ सकूं तो अन्योरो तो कहनो ही कहीं है। इन अर्थ है, हे देव आप मारे प्रति बहुत कृपालु हुआ और भक्तों री इच्छा रे अनुसार आप वो शुद्ध सात्विक वो जो विग्रह प्रकट करियो हो। अगर मैं ब्रह्मा हूं तो ही मैं इन बाल गोपाल श्री विग्रह री महिमा ने जानन में असमर्थ हूं, तो औरों तो सामर्थ्य ही कहीं है। यदि मैं ही आपने, मैं तो ब्रह्मा हूं, आप मने ओ चतुश्लोकी भागवत बताई थी, मैं डायरेक्ट आप हूं प्रगट वियो हूं। अगर मैं ही आपने इन सुंदर स्वरूप री महिमा ने नहीं समझ सकूं तो बाकी लोगों रे विषय में तो कहीं कहना। और आप रो वो जो स्वरूप है वो तो सर्व अवतारी है, स्वयं आत्म सुखानुभव रूप रा आप हो, आप सच्चिदानंद रूप हो। इन सब ने जानन में कौन समर्थ है प्रभु? आपने पूर्णतया कौन समझ सके? उत्तर है कोई नहीं समझ सके। श्रीधर स्वामी पाद एक एक श्लोक री अजय तक श्रीधर स्वामी पाद री जो टीकाओं थी वे बहुत छोटी वहती, 2 या 3 लाइन री केवल। अटे लगभग एक एक पेज री टीका श्रीधर स्वामी लिखे। श्रीधर स्वामी कहवे कि अगर कोई एड़ो प्रश्न करे कि ब्रह्मा जी पहली तो ओ कह दियो, पहलोड़ा श्लोक में क्यों नौमीड्य, मैं आपने नौमी नमस्कार करूं हूं, तो जब नमस्कार कर लिया कोई व्यक्ति ने तो हमें आप विनय स्वरूप रो वर्णन क्यों करो रहो? आप तो पहली नमस्कार कर चुका हो नहीं भगवान ने, तो हमें भगवान रे इन स्वरूप रो वर्णन करन रो कोई औचित्य है कहीं? या तो आपने वो श्लोक पहली बोलनो छे, इस तो भगवान ने नमस्कार करणु पहली। आप तो नमस्कार करियो रे बाद में बताओ रहा हो कि आपने मैं समझ नहीं सकूं, तो नमस्कार क्यों करिया? तो श्रीधर स्वामी कहवे कि ब्रह्मा जी कहवे कि हे देव आप रे इन रूप री महिमा रो ज्ञान प्राप्त करन रे बाद भी मैं आपने नहीं समझ पाऊं रो हूं। शुरू में मैं आप रो रूप देखियो जिनमें आप हाथ में वो कौर लियोड़ा उबा हो, मैं आपने नमस्कार तो कर लिया, पर इनी जो महिमा है आ महिमा मने अजय ध्यान नहीं पड़ी। कितरो अद्भुत है। कृष्ण ने समझनो मतलब बहुत बहुत टफ है, परंतु बहुत सरल भी है। आगे बताएला तीसरा श्लोक में कहवे तो कहवे कि अस्या अपि देव वपुषो मदनुग्रहस्य। बहुत सुंदर। यस, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर इनमाइन है आप तात्पर्य लिखे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि जदे इन तरीकाओं ब्रह्मा जी नमस्कार करिया भगवान ने, हे ईड्य मैं आपने नमस्कार करूं, आप मैंने प्राप्त हुए हो, मैं आप रे चरणों में प्रणाम करूं हूं, इन तरीकाओं जदे बार बार वंदना करे तो भगवान कृष्ण यदि ब्रह्मा जी ने यूं कहवे कि ब्रह्मा आप तो जगत रे ऐश्वर्य रा अधिपति हो, इन पूरा ब्रह्मांड रा मालिक हो, और मैं एक वनवासी गायों चरावण वालों ग्वालो हूं। आप तो पुरातन हो, आप तो पहला जीव हो जेको आया हो, और मैं तो एक बिल्कुल टाबर हूं, बिल्कुल बच्चो हूं मैं।
5-6 साल रो टाबरू आप तो वेदों रा अर्थ ने व्यारा तात्पर्यों ने जानो हो। आप नित्य प्रति व्यारो अध्ययन करो, व्यारो आप रचना करो, हर तरीका हूं आप सदाचार परायण हो, और एक तरफ मैं बछड़ा चराऊं। इनमें कोई बुद्धि रो काम लागे कहीं? गायों चरानी मतलब कोई भी वो तो हैंगो एड़ो समझी जे कि अरे कहीं नहीं करी तो गायों चराई ली। तो मैं तो बिल्कुल वो हूं, और मने तो इवन प्रॉपर एटिकेट्स भी नहीं है। भोजन करता टाइम उठना नहीं चाहिए, पर मने देखो ब्रह्मा, मैं तो हाथ में कौर लियोड़ो है और घूमे घूमे भोजन करूं रो हूं। थे तो पूर्ण रूपू माया रे परे हो, क्योंकि आप ही जो ब्रह्मांड बनायो, पर मैं तो थारी मायाओं मोहित वियोड़ो हूं। थे जो माया फैलाई मारे सखाओं ने लेगा, वीणु में मोहित वियोड़ो हूं, और दुख रे कारण वन वन में भटको हूं। तो मैं तो कोई तरीका हूं, यद्यपि थे बहुत श्रेष्ठ हो। कृष्ण एड़ो क्यों नहीं है, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के यदि कृष्ण एड़ो केवे तो ब्रह्मा जी होचेरा है, यदि भगवान एड़ो कुछ के तो मैं पहली हुई वो श्लोक बोल लूं। इन हारू ब्रह्मा जी वो सेकंड श्लोक बोलिया। तो केवे यदि आप एड़ो कुछ केवन री इच्छा करो हो कृष्ण, तो मैं आपने बताऊं कि वास्तव में मैं अज्ञानी हूं और आप रे प्रति बहुत मोटो में एक अपराध करियो हूं। इन कारण वह कह रहा है कि यद्यपि वो जो आपरो सुंदर रूप है, अस्यापि देव वपुषो, हे देव आपरो ओ वपुष, ओ आपरो शरीर जिन्हें आप कीकर बतायो हो। तो श्रीधर स्वामी कहवे कि भगवान रे इन रूप री दो विशेषण है। कृष्ण ओ जो रूप ब्रह्मा जी ने बतायो, इना दो विशेषण है। कहीं एक तो है मद अनुग्रहस्य और एक स्वेच्छामयस्य। मद अनुग्रहस्य, मद मतलब मारे माथे, अनुग्रहस्य आप कृपा करी। हे प्रभु आप मारे माथे कृपा करेन आपरो ओ सुंदर रूप मने बतायो हो। ओ कोई ओ जरूरी नहीं है, ओ नहीं है कि मैं इन्हें हारू एलिजिबल हतो। एलिजिबल मतलब मैं पात्र हतो। यस, मने तो इन रूपरा दर्शन वहेला ही वहेला। आ तो आपरी अहेतुरी कृपा भी है। अस्य अपि देव वपुषो मद अनुग्रहस्य। और दूजो कहीं तो के स्वेच्छामयस्य, बड़ी सुंदर टीका करेला आगे। आप हमार हारू मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्वेच्छामयस्य री बड़ी सुंदर टीका करेला कि इनो अर्थ कहीं है स्वेच्छामयस्य क्यों किया। तो हमार हारू ए दो पॉइंट याद रख सको कि भगवान रे इन रूपरा दो विशेषण है। मद अनुग्रहस्य मारे माते अनुग्रह करियो, और स्वेच्छामयस्य आपरे भक्तों री इच्छाओं आप प्रेरित वे ने इन रूपरा आप दर्शन दिया। तो ब्रह्मा जी कहे कि अजय तो आप बिल्कुल बालक हो, अजय तो आपरी आयु कम है, बाल चेष्टा में आप कुछ कार्य करियो हो। इन रूप इन कार्य ने भी इतने छोटो बच्चों का ही कार्य करे विनत कोई भी समझ सके। तो कि आप बिल्कुल बालक हो, इन अवस्थारा कार्य ने भी मैं ब्रह्मा भी समझण में यदि असमर्थ हूं, तो प्रभु आप जदे मोटा वेओला, हमार तो आप कुमार अवस्था में हो, पचा पौगंड अवस्था में जाओ, पचा आप किशोर अवस्था में जाओ। किशोर अवस्था में आप जो लीलाओं करोला, जो महाचातुर्य आप प्रकट करोला, विण वपूरी, विण समय आप रे लीलारी महिमा ने मैं हमें ही नहीं समझ सकूं हूं, तो विन टाइम की कर समझूला। और मारो छोड़ो, और बाकी जीव तो बिल्कुल मैं ब्रह्मा वे नहीं समझ सकूं, तो बाकी जीव की कर समझीला। तो आप रे मन में जो आ सुख अनुभूति वह है प्रभु, विनो वर्णन की कर सकाला। कितना सुंदर है। हा? भगवान ने जदे अगर आप भगवान ने ही नहीं समझ पाया, हाँ मैं आपरा रूप ने ही नहीं समझ पायो प्रभु, तो
आप किण सुखरो अनुभव करो हो विने विषय में तो कहनो ही कहीं। ब्रह्मा जी और ज्यादा डीप जावे और के प्रभु आप इन आप पूर्ण रूपों निज आनंदमय हो। आपरो ओ जो स्वरूप है वो पूर्ण रूपों आनंदमय है। भगवान खुद में आनंद उठावे, यानी कोई बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। परंतु आप तो ही गौचारण में, इन वत्स चारण में आपने कई आनंद मिले है, आपने कई सुख मिले इनमें। अगर मैं आपका स्वरूप ने ही नहीं समझ सकियो तो वे सुख ने जो कि मतलब सूक्ष्म है नहीं, एक वे स्थूल शरीर तो स्थूल है, अगर शरीर ने ही नहीं समझ सकिया तो सूक्ष्म पदार्थ ने की कर समझ सकोला। और इन्हें बचे आपरा जो सखाओं रे मन में जो सुख री अनुभूति वेवे, मधुमंगल रो आप जो मुंडा मोइनो छाछ निकालीन पीगा, आप सखाओं ने आपरे मोरो माते बिठाईन आप घोड़ो वणीन व्योने घुमाव रहा हो, आप सखाओं रे हाथे क्रीड़ा करो हो, वे प्रभु ज्यारी सब देवी देवता सुंदर स्तुतियों आपरी वंदना करे और ए सखा आपरे थप्पड़ मेल दे, आपने आपरे हाथे मतलब कुछ भी आपने घोड़ो बनाइन माथे चढ़ जावे, इनमें आपने कई सुख मिले प्रभु। इन्हें मतलब मारी बुद्धि वटा तक नहीं जा सके कि आपने कई सुख मिले, तो मैं कीकर आपरे मन री बात समझ सकूं। और ब्रह्मा जी केवे को अपी, अगर मैं ही नहीं समझ सकूं तो को अपी और कुण समझ पावेला। आगे भगवान रे इन स्वरूप रो ब्रह्मा जी बड़ो सुंदर वर्णन करे। मैं आपने बतायो कि दो बतायो, मद अनुग्रहस्य और स्वेच्छामयस्य। इन दो रो हमें आगे आचार्य पाद इन्हें एक्सप्लेन करें। तो वे कहे कि ओ भगवान री मतलब अजय तक ब्रह्मा जी आपरी असमर्थता बताई है कि प्रभु मैं आपने समझण में पूर्ण रूपों फेल हूं, मैं नहीं समझ सकूं आपने। और आ केवल ब्रह्मा जी री स्थिति नहीं है, आप और सबरी स्थिति है। भगवान ने समझना बहुत मुश्किल है। मम माया दुरत्यया, इन्हें पार करना अर्जुन बहुत मुश्किल है। पर ब्रह्मा जी कहीं कह रहा है आपरी कृपा कटाक्ष रे कणरो ओ प्रभाव है कहीं, तो विनय हमें आगे वे एक्सप्लेन कर रहा है कि एक तो मैं आप प्रति अपराधी हूं, मैं आप प्रति अपराध करियो, आप सब सखाओं ने आप बछड़ों ने सबने मैं चुराइन ले गो, आप दूर करिया, वो एक अपराध है। परंतु आप तो ही मारे माते अनुग्रह करियो, और वो अनुग्रह कहीं है तो कि सब पहली तो आप मने आपरो महा ऐश्वर्य रूप बतायो। ब्रह्मा जी भगवान री मज्जू महिमा देखना चाहता, भगवान रो ऐश्वर्य ने देखना चाहता। भगवान के ठीक है ब्रह्मा री इच्छा है तो दिखाऊं ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जी ज्यों ही पाचा आया, एक त्रुटि रे माइन ने बताया तो ला रहे एक त्रुटि समय में ब्रह्मा जी पाचा आएगा, तो भगवान की ओले देख ब्रह्मा सब जितना ग्वाल बाल बछड़ा व्योने जेड़ा चुराइन लेगाता वेड़ा रे वेड़ा भगवान व्याप्त कर दिया। तो भगवान रो महा ऐश्वर्य तो, और विनय बाद में वे सब रा सब बछड़ा और सब सखा वे केड़ा वेगा चतुर्भुज नारायण रूप में आईने वेगा। तो के प्रभु सब पहली तो आप मने आपरो महा ऐश्वर्य दिखायो और वीणु में बिल्कुल मोहित वेगो तो, और विनय बाद में ज्यों ही चतुर्भुज नारायण रूप विया पचे सब गायब। भगवान आपरी वा जो माया हती विने हटाई और अकेला कृष्ण विन टाइम 1 साल पहली ज्यों आपरे हाथ में वो दहीरो कौर ले ने सखाओं ने होचता था, वीणिज रूप में आज भगवान आपरा सखाओं ने सेम एग्जैक्टली वीणिज फॉर्म में। तो के जदे आप आपरी कृपाओं वो महा ऐश्वर्य हटायो और आपरो ओ गोप शिशु स्वरूप मने दिखायो, तो ईणु मने आपरे कृपारो में अनुभव कर पाऊं हूं।
और इन अनुग्रह रे मायने कहीं है तो केवे मद अनुग्रहस्य। मैं आपने बताया तो ये दो शब्द है, इन्हें आगे डिस्कस कर रहा हूं। मद अनुग्रहस्य, आप क्यों और रूप मने बतायो प्रभु, मैं इन्हें लायक तो नहीं हूं, पण आप मारे माते कृपा करीन और रूप मने बतायो। और कहीं बतायो तो के स्वेच्छामयस्य, स्वेच्छामयस्य कहीं है तो के वे ओ जो अनुग्रह आप करियो हो, इना इना दो अर्थ है स्वेच्छामयस्य। एक तो है स्व इच्छामय, भगवान री इच्छा भी जने वे ओ अनुग्रह करियो ब्रह्मा जी रे माते। और दूजो अर्थ है कि भगवान रा जो प्रेमी भक्त है, वे भक्त जो भगवान रे बहुत प्रेम करे, ए भक्त जेड़ी जेड़ी इच्छा करे, जेड़ी जेड़ी सेवा करे, जेड़ा स्वरूप ने वे देखना चाहे, भगवान व्यारे हारो वेड़ो स्वरूप संपादित कर दे। कम वा दयालु शरणम रजे। एक बार विचार करें देखो तो भगवान कितना महान है। एक छोटो भक्त यदि कुछ इच्छा करे है तो भगवान विण छोटा भक्तरी या एक एक भक्तरी विण इच्छारी पूर्ति भी भगवान करे। जिन समय कुरुक्षेत्र युद्ध भी हो तो महाभारत में भगवान आ प्रतिज्ञा करी कि मैं कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अटिने भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करे कि मैं आपने उठाई, मैं आपरे विन रूप ने देखना चाहूं जिनमें आप शस्त्र उठाई उड़ावो। भीष्म पितामहरी प्रतिज्ञा ने पूरी करण हारू कृष्ण आपरी प्रतिज्ञा तोड़ते। व्यारो खुदरो भूंडो लागी कि अरे कृष्ण एड़ो है जो प्रतिज्ञा करे, इन्हें वचनारो कहीं भरोसो, वो तो कै कहीं करे कहीं, कोई बात नहीं, मारो इष्ट तो भूंडो लागी पर मारे भक्तरी इच्छा पूरी हुई। इन हारू भीष्म पितामह कहवे रथांग पाणी, मैं विण रूपरो भीष्म स्तुति में कहवे मैं अर्जुन विण रूप माते मेडिटेट करूं हूं, जटे भगवान रथ रे अंग ने रथांग पाणी, वे रथ रा अंग ने जो पहियो है वो रथ रो अंग है, विण पहिया ने उठायो और मने मारण हारू आवेरा है, पाणी और हाथ में लियोड़ो है। वो भक्तरो भाव हतो केवल, और विण भाव रे अनुसार भगवान वो रूप धारण कर लियो। आप केवल और केवल स्व इच्छा में नहीं है प्रभु, आप रे भक्तरी इच्छा रे आप अधीन हो। अद्भुत। हाँ, मतलब कितना महान, इतरो महान कोई की कर वे सके। कुछ दिन पहले एक मारा पूर्वज भैया जो भगवान ने होको पिलायो तो मैं कुछ मतलब होचतो तो यार विषय में आने, और विन टाइम वे भगवान ने मतलब हुक्कारी मनवार करे रहा है। हुक्कारे मायने तमाकू वेवे, तमाकू पूर्ण रूपों तमोगुण है। जो भगवान रा भक्त है, जो भक्ति पथरा पथिक, जो पथिक है, जिन्हें भक्ति पथ माते हालनो है, व्याने तो चाय कॉफी भी निषेध है, व्याने चाय कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि विण में अल्प मात्रा में नशो है। तो तमाकूरी तो बात ही कहीं, विण में तो कितरो नशो है, मतलब बिल्कुल त्याज्य है। परंतु जब भक्त भगवान ने वही अगर प्रेम ऑफर करे है तो भगवान आपरी मर्यादा ने छोड़ दे और विण भक्तरा विण भाव ने स्वीकार कर ले। कम वा दयालु शरणम रजे, और है कोई एड़ो दयालु, और कोई नहीं वे सके इतरो दयालु जो आपरी वातरी व्यारी कोई
मतलब ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हिज ओन डिग्निटी। मारे विषय में लोग कहें कि कोई बात नहीं, मारे भक्तरी आ इच्छा है, इन हारू भगवान और रूप धारण करे रहा है। तो ब्रह्मा जी कहवे कि प्रभु आप वो जो रूप धारण करो वो आपरा भक्तरी जो आपरा निज प्रेमी भक्त है व्यारी इच्छा रे अनुसार आप वो रूप धारण करो, और वो वास्तव में आपरी भक्त वत्सलता रे कारण है। तो ब्रह्मा जी कहवे कि प्रभु आप जो वो रूप धारण करियो वो आपरी भक्त वत्सलता रे कारण है। तो मैं भी शायद, मैं तो अपराधी हूं, परंतु आप मने भी शायद आपरा भक्तों कैटेगरी में ले लियो हो। यद्यपि मैं इन लायक नहीं हूं, मैं वो नहीं कहूं कि मैं आपरे भक्त बनने रे लायक हूं, परंतु आप मने शायद आपरे भक्तरी कैटेगरी में ले लियो, क्योंकि आप तो दयालु हो। तो आप मने स्वीकार करियो, इन हारू तो कटे आप मारो अपराध ने आप मतलब माफ कर दियो और आप मारे हमें इन रूप में प्रकट नहीं वेगा हो, तो शायद आप मने आपरे भक्त रे रूप में स्वीकार करो रहा हो। और आपरो वो जो रूप है, कहीं वो रूप भौतिक है? तो के नहीं, न तू भूतमयस्य, आपरो वो जो रूप है वो कोई भौतिक रूप नहीं है प्रभु, वो कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ है। लोग कह दे कि आजकल इवन जो लोग वो कह नहीं कि भगवान रो, काले हमारे गांव में एक जन मन कहता था कि भगवान रे तो कोई केवल आंखें है, कोई कान नहीं है, कोई नाक नहीं है, मुंडो नहीं है, कुछ नहीं है, तो यूं ही है, वे तो एक लाइट है, निराकार है। मतलब आप यूं कहीं बहस करो, ठीक है, कृष्ण भी आने सद्बुद्धि थे, और मतलब वी कैन डू एनीथिंग, क्योंकि जटा तक व्यक्ति अब चर्चा विण व्यक्ति रहते कर सको जिन्हें एटलीस्ट कुछ इंटरेस्ट वे वेला उन्हन हारू। तो अटे ब्रह्मा जी कह है कि प्रभु भले ही आप इन मनुष्य रे रूप में आईने हो, परंतु वो रूप भी आपरो चिन्मय है, न तू भूतमयस्य। आपरो वो स्वरूप मारे जड़ो भौतिक नहीं है। ब्रह्मा जी कहवे मारो जो रूप है वो भौतिक है, वो अवश्य नष्ट वेला। ब्रह्मारी भी मृत्यु वेवे, परंतु आपरो प्रभु जो रूप है वो न तू भूतमयस्य, वो भौतिक नहीं है, वो सच्चिदानंदमय है। भले ही आप जदे देवकी रे गर्भ में हता विन टाइम भी, और जदे आप नंद महाराज रे आंगन में खेलता था विन टाइम भी, जदे आप गोडालिया हालता विन टाइम भी। वो नहीं है कि भगवान जदे छोटा है तो वे माया में है, या तो जदे भगवान मोटा वेगा और द्वारका गया रहा तो हमें भगवान माया में वेगा, नहीं। हर अवस्था में आपरो स्वरूप चिन्मय है, न तू भूतमयस्य। और आगे कहवे कि ब्रह्मा जी कहवे कि यद्यपि तो भगवान रे इन 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 विग्रह रे विषय मायने ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता रे मायने कहवे अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती ही। ब्रह्म संहिता में, इस्कॉन में व्यवस्था है कि प्रतिदिन जब भगवान रो श्रृंगार आरती वेवे विन टाइम ब्रह्म संहिता रा 2 श्लोक गाइजे। विन में एक ओ है भगवान रा जो अंग है, तो बड़ा सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्हें एक्सप्लेन करे कि एक तरफ तो आप कह रहा हो कि आपरा जो वो कलेवर है, टाइम तो ओके ऑलमोस्ट वेगो है, ऑलमोस्ट कहीं मतलब टाइम पूरा वे चुका है, ठीक है। मैं होचो तो कम 3 श्लोक तो करने रो प्रयास कर रहा, इन श्लोक ने एटलीस्ट यहाँ पे पूरा करा एंड देन वी विल स्टॉप। तो ब्रह्मा जी कहवे कि ब्रह्म संहिता में आईने किया
कि प्रभु आपरो जो ओ कलेवर है ओ केड़ो है तो के ओ न न न भूतमयस्य न तू भूतमयस्य ओ भौतिक नहीं है ओ आध्यात्मिक है ओ चिन्मय है ओ दिव्य है तो चिन्मय विवन रो अर्थ कई है तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इन्हें बतायो अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती भगवान आपरी कोई भी इंद्रियों कोई भी कार्य कर सके व्यारी हर इंद्री पूर्ण है अपारे हाथे वो नहीं है कोई व्यक्ति री यदि आंख नहीं है और आप भी ने कहो कि तू कौन देख ले कहीं फर्क पड़े वो कर सके कहीं नहीं विने देखण हारू आंख इच्छा ही जी किनी जीभ नहीं है तो वो बोल नहीं सकेला वो और इंद्रियों दूजी इंद्रियों रो काम नहीं ले सके परंतु ब्रह्मा जी कहवे कि आपरी हर इंद्री थी आप कुछ भी कर सको आप आपरा मतलब आंखों आप प्रसाद आप मतलब भोग ग्रहण कर सको कानों बोल सको हाथों हाल सको आप कुछ भी कर सको क्योंकि आपकी हर इंद्रिय पूर्ण है पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि यद्यपि आपरी हर इंद्रिय पूर्ण है परंतु जदे आप इन नंद नंदन रूप में इन्हें पधारो जदे आप इन पशुप अंगज जदे आप बनो प्रभु विन टाइम रा आप जदे आ नराकृत लीला करो हो जने आपने इंद्रियवान वेणो स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें आपरी विण इंद्रियों आप वो काम करावो हमें आपरी आंखों आप देखो कौन हुणो मन विचार करो एड़ो नहीं है कि हमें आप अपने हाथों देख सको आगे कहवे कि आप मने हमार आपरो जो ओ अनुग्रह करें आपरो जो वासुदेव मूर्ति रूप मने बताई ओ वास्तव में आप मारे माते अनुग्रह करण वाला वेज प्रभु हता विन रूप में जो मैंने चतुश्लोकी भागवत होनाई थी और आपरो वो रूप भी भौतिक नहीं तो आपरो जो ओ नित्य आपरो निज रूप है जिनमें आपरी दो सुंदर भुजाओं हैं श्यामल वर्ण है पीतांबर धारण करियोड़ा हो मयूर पंख लगायोड़ो हो गुंजा फूल री माला धारण करियोड़ी है वो रूप तो कदे आपरो भौतिक वे ही नहीं सके यदि वो रूप भी भौतिक नहीं है तो ओ की कर वेला तो इन्हें कुण समझ सके तो ब्रह्मा केवे को अपी कुण समझीला आपरी इन महिमा ने मैं ब्रह्मा जो स्वयं भगवत स्वरूप आपू मैं कृपा प्राप्त करी हूं और वेदों ने प्रकट करण वालों हूं वेदों रो फल भागवत ने मैं पढ़ियो हूं अगर मैं ही इन्हें नहीं समझ सकूं प्रभु आप जदे मनुष्य रूप में आओ तो आपरी कई लीला है तो बाकी लोगों रे विषय में कई कहना भगवान री बाकी रूप में भगवान ने समझना एक बार तो भी संभव है एक बार तो ही जीव समझ सके परंतु जदे वे भगवान मनुष्य रूप में इन्हें आपरी लीला करे तो बहुत मुश्किल है अरे औरों तो छोड़ो इवन देवी सती भी नहीं समझ सके जदे भगवान रामचंद्र वटे आपरा विरह रे मायने हता सीताजी ने जदे चोरी करें लेगा तो शिवजी और सती जी वटों जावे और शिवजी भगवान ने नमस्कार करे दूर तो सती रे मन में डाउट आवे अरे आप इन व्यक्ति ने इन मनुष्य ने नमस्कार करो रहा हो ए कौन है तो क्या ये तो साक्षात भगवान है हमारा आराध्य है शिवजी नमस्कार करे तो सती रे मन में डाउट आवे ओ की करवे सके मतलब भगवान है यदि तो ए तो समझना चाहिए नहीं कि जो लुगाई ने चुराई ले गो है तो मारी केड़ी लुगाई भगवान यूं थोड़ी रोईला गलत है शायद सती जी रे मन में एड़ो विचार आयो शायद मारा पति कुछ भ्रम में आएगा है तो चलो मैं यार भ्रम हटाऊं कुछ प्रयास करूं
और सती जी वो भाव ले ने राम जी री परीक्षा लेवन ने जावे और वे सीता जी रो रूप धारण કરીને आवे। व्यान लागे वो साधारण वो है, एक साधारण मनुष्य है। और मैं जाइन मार पति ने कहूं कि देखो आप जिन्हें कहता था नहीं वो भगवान नहीं है, मैं भी ने आइडेंटिफाई करियो वो सही में कौन है। तो सती जी जावे सीता जी रे रूप में। राम जी जो ही सती ने देखे तो वे प्रणाम करीन के वे, अरे देवी आज आप एकला की कर घुमा रहा हो, आज शिव जी कटे है। सती एकदम लज्जित वे जावे, ओ मैं बहुत मोटी गलती करी हूं। पर जब वे पाचा आवे तो महादेव जी पूछे कि जाइन आया कहीं करियो सती, देखिया भगवान ने? तो के हाँ हाँ मैं तो गी थी, केवल नमस्कार करीन पाची आएगी। शिव जी के एड़ो तो नहीं वे सके, अटू जिन मूड में तू गी थी तो एड़ो तो नहीं है कि जाइन केवल नमस्कार करीन पाची आवे। शिव जी जदे ध्यानु देखियो तो ठा पड़ियो कि वास्तव में तो सती जी जाए ने इन रूपों भगवान ने टेस्ट करिया। एंड देन शिव जी बाद में सती ने जो व्यारो वाम भाग है वटों मना करे, आप हमें अटे नहीं बैठ सको, क्योंकि सीता तो हमारी माता रे समान है, आप हमारे माँ रो रूप धारण कर लियो तो हमें पत्नी वालों जो सौभाग्य है या जो पत्नी रो रूप है, विन रूप में मैं अथने नहीं देख सकूं। एंड देन बाद में तो सती आपके विन रूप ने भी नष्ट कर दे। तो मैं वो बताना चाह रहा हूं कि यदि इतना महान जो व्यक्ति है, ब्रह्मा भी, सती, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि ए लोग भी भगवान रे जदे नर रूप में भगवान लीला करे बिना नहीं समझ सके, वे मोहित वे जावे, तो साधारण मनुष्य रे विषय में कहीं कहना व्यारो तो मोहित वेणो मतलब वे तो मोहित ही छे, वे तो मायाओं भी मोहित है, तो भगवान रे बिन रूप ने कहीं समझेला। इन हारो अगला श्लोक में, तीसरा श्लोक में काले जिन पढ़ बताई कि वास्तव में केवल भक्तियों भगवान समझ सका और भक्ति की कर मिलेला। इन्हें आगे अगला श्लोकों रे मायने ब्रह्मा जी वर्णन करी। ठीक है, आज मैं सोचियो तो कि एटलीस्ट 3 श्लोक तो ले आला, पर केवल 2 श्लोक ही आज डिस्कस कर पाया। ठीक है, कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ही ना, आज यहाँ पे इन्हें अटैच विश्राम दें। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।